वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड यानी कि रीजनल बोर्ड्स, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यू मे रेफर टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। सो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगी ट्रांसक्रिप्शन ही है, उसी में थोड़ा सा पार्ट रह गया है। ट्रांसक्रिप्शन में यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है यूकैरियोट्स की बात करी जाए, यूकैरियोट्स की जब बात करी जाए तब होता क्या है कि जो सीक्वेंस होता है उसमें एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं। ठीक, एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं and appears in mature RNA. Exons जो होते हैं interrupted by introns. Exons are interrupted by introns. Introns जो होते हैं interrupting sequence होते हैं, interrupting sequence होते हैं। ठीक, एंड ये इंटरप्ट करते हैं, यानी कि जो एक्सॉन्स इस तरह से होते हैं उसमें बीच में इंट्रॉन्स इस तरह से इंटरप्ट करते हैं, तो ये स्प्लाइस्ड ऑफ हो जाते हैं, यानी ये कट कर दिए जाते, कट हो जाते हैं। तो ये जब हट जाते हैं, इस तरह से हट जाते हैं ये, तो ये बनाता है एमआरएनए, यानी कि इंट्रॉन्स जो थे वो स्प्लाइस्ड ऑफ हो गए, हट गए, तो बचे केवल एक्सॉन्स, और ये एक्सॉन्स आपस में जुड़ करके बनाता है एमआरएनए। ठीक, ये जो चीज है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन में होती है। स्ट्रक्चरल जीन वो मैंने कल बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इस तरह सा होता है, बीच का पार्ट स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ पे टर्मिनेटर, वहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन। मोनोसिस्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब ऐसा सिस्ट्रॉन जो कि एक प्रोटीन को कोड करे, कोड्स फॉर वन प्रोटीन। ठीक, और सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि कोड करता है पॉलीपेप्टाइड को। ये मैं लिख दे रही हूँ, सिस्ट्रॉन, इरेज करके लिख दे रही हूँ मैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है? एक मिनट। It is the segment of DNA जो कि कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? सबको पता होगा कि जो दो प्रोटीन्स होते हैं वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन्स यानी कि जो इनकी यूनिट होती है अमीनो एसिड की जो यूनिट होती है, क्योंकि प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड होती है, और 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, प्रोनिन, आर्गिनिन, ये सारे और भी सारे होते हैं। ये सारे मिलाकर के 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। और प्रोटीन जब आपस में जुड़ता है, दो प्रोटीन्स आपस में जुड़ता है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से जुड़ता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जब बहुत सारे प्रोटीन्स आपस में जुड़ गए, बहुत सारे प्रोटीन्स जुड़ गए, तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बने, तो ये होता है पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एक पॉलीमर फॉर्म हो जाता है। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन में यही था कि जो इंट्रॉन्स होते हैं वो स्प्लाइस्ड ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं, कट जाते हैं वो, और जो एक्सॉन्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो करके वो एमआरएनए फॉर्म करते हैं। आगे मैं बताऊंगी हेटेरोजेनस आरएनए क्या होता है। ठीक, तो उससे पहले अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करके जीन्स के बारे में बता देती हूँ कि जो सिस्ट्रॉन होता है, र्यूकॉन एंड म्यूटॉन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं जीन के, वो सब बता देती हूँ। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ जो कि है जीन्स।
जो कि लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स में। ठीक, और जीन का जो टर्म जीन है वॉज क्वाइंड बाय डब्ल्यू जॉनसन। टर्म जीन वॉज coined by W. Johanson। ठीक, अब जीन होता क्या है, जीन किस लिए रेस्पॉन्सिबल करता है? जो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन पास ऑन होती हैं, वो जीन्स के थ्रू पास ऑन होती हैं। तो इनका बहुत बहुत मेजर रोल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करने में भी। एंड इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं जैसे कि फंक्शनल यूनिट और म्यूटेशनल यूनिट, रिकॉम्बिनेशन यूनिट। तो वो सिस्टोन, रिकॉन एंड म्यूटॉन होती है, वो भी मैं लिख देती हूँ। यूनिट ऑफ, ठीक, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉन होता है यूनिट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटॉन होता है, एंड यूनिट ऑफ फंक्शन सिस्ट्रॉन होता है, जो कि अभी मैंने बताया ना पॉलीपेप्टाइड डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करे, सिस्ट्रॉन वो होता है, और वो फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन होती है। तो रिकॉम्बिनेशन यूनिट ऑफ जीन क्या होती है? रिकॉन, म्यूटेशनल म्यूटॉन, एंड फंक्शनल, या फिर जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करे, वो होता है सिस्ट्रॉन। ठीक, अब केवल सिस्ट्रॉन की अगर बात करी जाए तो ये दो तरह के होते हैं, सिस्ट्रॉन मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, सॉरी, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक होता किसमें? यूकैरियोट्स में। डेफिनेशन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में बता चुकी हूँ। मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में होता है। डेफिनेशन देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। यूकैरियोट्स में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स में। ठीक, और मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है? ऐसा सिस्ट्रॉन जो केवल एक प्रोटीन को कोड करे, वो होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। कोड्स फॉर वन प्रोटीन एंड कोड्स फॉर मेनी प्रोटीन होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मेनी प्रोटीन। ठीक, केवल ये सिस्ट्रॉन से रिलेटेड केवल इतना ही पार्ट था जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है। अब मैं बात करूंगी जीन्स की, जो कि जीन्स का कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी कि वन एंजाइम वन जीन हाइपोथेसिस, वन जीन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, जो वो सब थे ना। अब मैं उनकी हाइपोथेसिस की बात करती हूँ। हाइपोथेसिस क्या होता है? देखो यहाँ पे अभी मैंने बहुत सारे नहीं बताए हैं साइंटिस्ट के नेम्स, लेकिन जब चैप्टर का एंड हो जाएगा तब मैं साइंटिस्ट के नेम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के ज़रूर मेंशन करूंगी, जो इस चैप्टर के साइंटिस्ट से रिलेटेड होगा। ठीक, तो इसके लिए या तो आप साथ साथ नोट करते चले साइंटिस्ट के नेम, या तो आप तभी देख लें, तो दैट्स अप टू यू। अब मैं जीन की बात करूंगी, जीन के हाइपोथेसिस, जीन्स के हाइपोथेसिस। तो सबसे पहली बात, हाइपोथेसिस होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो हम लोग केवल सोच सकते हैं, जो रियल में नहीं होती, रियल में होती नहीं, केवल इमेजिनेशन में होती है, वो चीज कहलाती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का यहाँ से हम लोग को मीनिंग मिल गया कि हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है। कोई भी चीज ऐसी जो एग्जिस्ट करती नहीं है लेकिन इमेजिनरी हम लोग को लगता है कि ऐसा होता है। ठीक, अब पहला हाइपोथेसिस क्या है? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक, तो इसमें क्या था कि ये मानना था कि एक जीन जो है वो केवल एक ही एंजाइम को प्रोडक्शन में वन जीन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन एंजाइम। एक जीन केवल एक एंजाइम के प्रोडक्शन में, यानी कि वन जीन हेल्प्स
in the production of one enzyme. ठीक, एक जीन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वन एंजाइम, ये हाइपोथेसिस था। सेकेंड हाइपोथेसिस क्या था? एक जीन एक पेप्टाइड बॉन्ड। फर्स्ट था ये, सेकेंड था वन जीन वन पेप्टाइड बॉन्ड हाइपोथेसिस। शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ हाइपोथेसिस, यहाँ पे राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो गई। वन जीन वन पेप्टाइड हाइपोथेसिस। इसमें क्या था कि जो एक जीन था, वन जीन इज इन्वॉल्व्ड, एक जीन जो है एक पेप्टाइड चेन एंजाइम का एक पेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में ही हेल्प करेगा। वन जीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ या कि बनने में या प्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ एंजाइम। ठीक, यानी कि ऐसा हुआ क्यों? देखो, जो एंजाइम था, जो एक एंजाइम था वो कंपोज हुआ था, यानी कि वो बना था बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड की चेन से। पॉलीपेप्टाइड मैंने अभी बताया कि जो प्रोटीन्स में बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जब एक से ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो एक जीन जो, एक एंजाइम जो होगा वो मोर देन वन पेप्टाइड बॉन्ड से, यानी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से लिखना चाहिए ना मुझे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बना होगा। ठीक, अब जो एक एंजाइम की बात करी गई, अब जब एक जीन की बात करी गई, एक जीन जो है वो कोड करेगा, कोड्स फॉर ओनली वन पेप्टाइड चेन। ठीक, एक जीन जो है कोड्स फॉर ओनली वन पेप्टाइड चेन। तो बस यही हाइपोथेसिस था, ये मानना था उनका कि एक जीन जो है प्रोडक्शन ऑफ एक ही एंजाइम में हेल्प करेगा और एक जीन जो है केवल एक ही पेप्टाइड चेन बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें इसका हाइपोथेसिस समझ में आ गया। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ जीन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ जीन्स में फंक्शंस भी आ जाएंगे उसके, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो हैं वही उसके थोड़ा बहुत फंक्शन भी हैं। तो चाहे इसको फंक्शन मान लो, फंक्शंस मान लो, चाहे प्रॉपर्टीज मान लो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीन। ठीक, अब ये पार्ट थोड़ा सा मैं नूतन से बता रही हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा पार्ट गिवन है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मैं बहुत सारी बुक्स को देख करके बेस्ट प्रोवाइड करूँगी। ऑल राइट, तो प्रॉपर्टीज यानी कि फंक्शंस ऑफ जीन में है डिटरमाइंस, किस किस चीज़ में हेल्प करता है। सबसे पहले मैं ओरली बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बार डिटरमाइंस फिजिकल मेटाबॉलिक चेंजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बॉडी में हमारे चेंजेस होती हैं, चाहे वो फिनोटिपिक चेंजेस हो गए, जो फिजिकल अपीयरेंस से चेंजेस दिख रहे हैं वो हो गए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगा। सिचुएटेड क्रोमोसोम में होता है, मैं वो पॉइंट बता चुकी हूँ। और सेवरल जीन्स होते हैं एक क्रोमोसोम में, बहुत सारे, जैसे कि ऐसा होता है ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो इसमें बहुत सारे जीन्स लोकेटेड होते हैं इस तरह से। और जहाँ पे लोकेटेड होते हैं ना, जिस पॉइंट में जीन लोकेट हुआ है उस पॉइंट को कहते हैं लोकस। तो लोकस क्या होता है? लोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक, वो पॉइंट होता है लोकस, जो जीन्स जहाँ पे, जिस पॉइंट पे जीन क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। ठीक, एक सिंगल लीनियर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं सारे। बीच से ये जीन्स जो होते हैं म्यूटेशन भी कॉज कर सकते हैं। म्यूटेशन कैसे? कोई एक जीन डिलीट हो गया रेप्लिकेशन के समय, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करते समय एक जीन डिलीट हो गया तो वो म्यूटेशन कॉज करेगा। जब यहाँ पे है, यहाँ इंटरचेंज हो गया, वो म्यूटेशन कॉज करेगा। ठीक,
कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। मैंने पहले से लिख करके बोर्ड रेडी कर लिया बिकॉज टाइम वेस्टिंग था तो ये थोड़ा, तो इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब लिख दिया। अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिटरमाइंस फिजिकल मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स ऑफ सेल, मैंने बता दिया कि फिजिकल वगैरह अपीयरेंस, फिनोटिपिक अपीयरेंस जिसको कहते हैं, जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है, वो सब कंट्रोल करते हैं। जीन्स ट्रांसफर कैरेक्टर्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स। एक जीन नहीं, सेवरल जीन्स इन ईच क्रोमोसोम्स, मैंने अभी बताया स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, उसमें काफ़ी सारे जीन्स लोकेटेड होते हैं, लीनियर फैशन में होते हैं, यानी कि सब लाइन से अरेंज्ड होते हैं। एंड पॉइंट जो होता है लोकस कहलाता है, जहाँ पे वो लाई करते हैं क्रोमोसोम में। एंड जो अरेंजमेंट लीनियर ऑर्डर मैंने बता दिया अभी। मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है, एक जीन काफ़ी सारे फॉर्म्स में, यानी कि एक से ज़्यादा मोर देन वन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, मोर देन वन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो वो कहलाएगा मल्टीपल एलेलिज्म। जैसे एक ही जीन अगर कंट्रोल करे आई का कलर, हेयर का कलर, तो वो कहलाएगा मल्टीपल एलेलिज्म, कि एक जीन काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है। ठीक, म्यूटेशन मैंने बता दिया कि अगर कोई एक जीन डिलीट हो जाए या इंटरचेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, इसमें जीन में ऊपर नीचे हो जाए या हटी जाए वहाँ से अगली जनरेशन में जाते समय, तो वो म्यूटेशन कॉज करेगा। ठीक, कैरी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर दी फंक्शन ऑफ सेल, ऐसी इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कि सेल के फंक्शन में नेसेसरी होता है। तो ये सारे थे प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, और जिसमें से जैसे ये पॉइंट हो गया फंक्शन का, हो गया म्यूटेशन भी फंक्शन का, मल्टीपल एलेलिज्म भी फंक्शन का है। ठीक, और ये ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू अनदर, तो ये भी आपका प्रॉपर्टीज का ही पॉइंट है। डिटरमाइंस फिजिकल मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स, ये भी आपका प्रॉपर्टीज का नहीं, फंक्शंस का पॉइंट है ये सारे, क्योंकि ये फंक्शंस है ना उसके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं फंक्शंस के। लेकिन जब प्रॉपर्टीज लिखने को आए तो आप ये सारे लिख सकते हैं। फंक्शंस जब लिखने को आए तो केवल ये, जिससे जो मैंने ब्लैक से अंडरलाइन करा ना, ये वाला, ये और ये फंक्शंस में, तो ये जो काम कर रहा है, जो काम है जीन का, तो वो केवल ये चीज़ें काम है। प्रॉपर्टीज़ में ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया, डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, वो मैं बता देती हूँ। Define a gene in terms of DNA sequence। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, ऐसा डीएनए सीक्वेंस, जीन इज डिफाइंड बाय द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर, यानी कि डेफिनेशन क्या होगी, कोडिंग फॉर tRNA और rRNA मॉलिक्यूल defines the term gene in terms of DNA, term gene इन टर्म्स ऑफ डीएनए। ठीक, तो ये डेफिनेशन हो गई कि पूछी जा सकती है वन वर्ड वगैरह में कि डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन वगैरह में 1-2 मार्क्स से ज़्यादा क्या ही आएगी ये। तो यहाँ पे अब वीडियो एंड करती हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो को इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो का मिल जाए, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, एंड मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट मुझे भी लगेगा कि हाँ कितने सारे व्यूअर्स हैं और काफ़ी सारे लाइक्स हो गए तो और अच्छे से मैं पढ़ा पाऊँगी। ऑलराइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।